नमस्कार दोस्तों, जैसे ही आपको पता है आज 23 मार्च है और 23 मार्च को शहीदी दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च 1931 को राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी दी गई थी और ब्रिटिश सरकार द्वारा यह फांसी दी गई थी। तो तस्वीरों में आप पीछे देख सकते हैं काफी मात्रा में जन सैलाब यहाँ उमड़ा हुआ है और यहाँ पर शहीदी मार्ग पर जाएंगे और श्रद्धांजलि देंगे, नमन करेंगे उनको, क्योंकि ये काला दिन, ये आज का दिन शहीदों को याद करने का दिन है। और यहाँ पर मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरीके से, और यहाँ पर अभी सीन भी क्रिएट किया जाएगा। जैसे भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी दी गई थी, उस तरीके से यहाँ भी सीन क्रिएट किया जाएगा, श्रद्धांजलि दी जाएगी और नमन किया जाएगा। तस्वीरों में आप पीछे देख सकते हैं भारी मात्रा में युवा और जनसैलाब पूरा उमड़ा हुआ है और अब श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे, नमन करने पहुंचेंगे, क्योंकि भगत सिंह राजगुरु सुखदेव ऐसी चीज थी, ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत देश को आजाद कराया और उनकी अहम भूमिका थी जो आज युवा में जोश को उत्पन्न करती है। जिस प्रकार आप देख पा रहे हैं युवा में जो जोश है वो सराहनीय है। जैसे ही, क्योंकि कहते हैं कि जो भगत सिंह ने करके दिखाया, आज हम जो गहरी सांस लेते हैं भारत में एकदम स्वतंत्र रूप से रहते हैं। पीछे आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं और हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे, तो तस्वीरों में बने रहे। शहीदों को याद किया और शहीदों को जो ना हमेशा याद होना। शहीद भगत सिंह अमर रहे, शहीद भगत सिंह अमर रहे। सभी साथियों का धन्यवाद। क्रांति आएगी तो सिर्फ और सिर्फ कलम की धार से आएगी। और हम आपसे गुजारिश करते हैं, जो भी यहाँ पर खड़े हैं, हमारे भाई बंधु, हमारे नौजवान साथी जो ये कहना चाहते हैं कि नौजवान भगत सिंह को शायद गलत रूप से रिप्रेजेंट करते हैं कि भगत सिंह को सिर्फ रिवॉल्वर वाला है, बंदूक वाला ही समझते हैं। हम कहते हैं कि उनकी जो वैचारिक सोच थी वो बहुत ही ऊंचे लेवल की थी और यदि आज का भगत सिंह यहाँ पर होता तो यही कहता कि आप अपनी शिक्षा पर काम करिए, कि आपको कोई धर्म के आधार पर, जात के आधार पर लड़वा ना सके। तो मैं अपने युवा साथियों से उम्मीद करूंगा कि भगत सिंह की सिर्फ एक ही बात याद रखना कि वो सिर्फ इतनी है कि आप तार्किक आधार पर अपने विचारों को तोलोगे, ना कि धर्म और जाति के आधार पर। इंकलाब जिंदाबाद। और मैं सतीश जी से में इतनी ज्यादा संख्या में और इंकलाब जिंदाबाद। भारत माता को मैं नमन करते हुए, और आज हमारे देश के सच्चे सपूत यहाँ पर हमारे सामने बैठे हुए हैं। हमारे देश के युवा ही हमारे सच्चे सपूत हैं और भविष्य के यही राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह हैं। मैं इन पर गर्व महसूस करती हूँ कि इन बच्चों ने आज कर दिखाया
कि हम देश के लिए न्यौछावर हैं और देश के लिए मर मिट सकते हैं। एक बार फिर से जय हिंद के नारे के साथ मैं इन बच्चों का हौसला अफजाई करूंगी। सभी बच्चे बहुत प्यारे हैं और बहुत अच्छे हैं। बेटा, जैसे अभी सर ने बताया प्रोग्राम के दौरान कि नशे से दूर रहें और अपनी युवा जो शक्ति है उसको बनाए रखें, आगे बढ़े, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। हमारे साथ हमारे आदरणीय अजय ग्रेवाल जी हैं। आप सभी को उनका जो किया हुआ, जो आपके साथ ये कर्म कर रहे हैं उसको कभी मत भुलाना, क्योंकि ये देश के लिए और आपके लिए, दोनों के लिए न्यौछावर हैं। ऐसे युवा साथी जो हमारे भाई अजय ग्रेवाल जी हैं और जो बहादुरगढ़ शहर के लिए कर रहे हैं, उनके लिए मैं हैट्स ऑफ करती हूँ। ऐसे आदरणीय हमारे इस देश और समाज को मिलते रहें, मैं उनको सशक्त नमन करती हूँ। आज मौका नहीं मिला मुझे वहां पर कुछ बोलने का। जो अजय ग्रेवाल जी हमारे बहादुरगढ़ सिटी को एक एजुकेशन के साथ बच्चों में एक प्रेरणा डाल रहे हैं कि बेटा नशे से दूर रहें, अपनी मातृशक्ति को जगाए रखें। इसीलिए इन सभी स्टूडेंट्स ने यहाँ पर आके प्रण लिया है कि हम अपने जो हमारे आदरणीय गुरुजी हैं उनके कर कदमों पर चलेंगे। ऐसे गुरुजी को मैं नमन करती हूँ। बहुत बहुत शत नमन आपका। एक बात और कहना चाहूंगा, जितने भी हमारे युवा साथी हैं, मीडिया कर्मी भाई हैं, मैडम ये आज हमें शोभा नहीं देता, मान लो मेरी बात। सर, ये आप ही को शोभा देता है, उसे उतारिए मत। शहीद होना बहुत अच्छी बात है और शहीदों पे गर्व करना और उससे अच्छी बात है। जब मैं छोटी थी बचपन में तो मेरा लक्ष्य था कि मैं दिल्ली पुलिस में जाऊं, हरियाणा पुलिस में जाऊं, डिफेंस में जाऊं, लेकिन मैं भी एक दिन तिरंगा ओढ़कर न्यौछावर हो जाऊं, लेकिन मुझे शायद वो नसीब नहीं मिला। और आज हम शहीदी दिवस पर एक महान आत्मा को जरूर हम देखो प्रोत्साहित कर सकते हैं और उस महान आत्मा के रूप में हमारे सामने अजय ग्रेवाल भाई जी हमारे साथ खड़े हैं। ऐसे महान हस्ती के लिए एक बार जोरदार तालियां, जो कि देश और समाज और पूरे बहादुरगढ़ के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनको दिल से आभार करती हूँ। भाइयों, माताओं, बहनों, मैं सबका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक फोटो के सो धन्यवाद करता हूँ कि इतने अच्छी संख्या में आप पहुँचे हो और शहीदों को याद किया है। अजय ग्रेवाल जी और सारे यहाँ खड़े हैं हमारे अंकल जी, सबका धन्यवाद करता हूँ। और आज सबको पता है कि आज का दिन शहीद दिवस के रूप में हम मनाते हैं। आज ही के दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर में फांसी दी गई। इसके बाद ही देश में वो हुई थी, क्रांति की अलग लगी थी। हर आदमी के मन में ये आ गया था कि भाई देश को आज़ादी हमारे को चाहिए, और हंसते हंसते वे जान से दे गए थे कि हम, और उनका ना कोई स्वार्थ था, ये था हमारा देश में जो आपदा आई है अंग्रेजों की वो जड़ से उखाड़ फेंके। उन लोगों को जगाने का यही माध्यम था उनका, कि वो शहादत के बाद ही लोग जागे थे। और जब भी आज़ादी आई थी हम उनको दिल से, मन से नमन करते हैं। उनके परिवार के लिए सुख शांति मांगते हैं। जय हिंद, जय भारत। पहले तो सबसे पहले मैं पूरे बहादुरगढ़ वासियों का हाथ जोड़कर धन्यवाद देता हूं जी। जैसे कि आप लोग जानते हो कि हमारी विद्यादान महादान की टीम बच्चों को निःशुल्क पढ़ाती है, और हमारा ये मानना है कि पढ़ाई का मतलब पूरा कागज पढ़ना नहीं होता, उनके अंदर जो है एक शुद्ध वैचारिक भावना भी पैदा करना है। और इसी कारण जो है हम पिछले 3 साल से लगातार हम अपने युवा साथियों के साथ जो है मिलकर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के उसमें एक तिरंगा यात्रा का आयोजन करते हैं। और एक शहीदी सम्मान जो पिछले 1 साल में हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेज के जो शहीद होते कहीं का भी है, हम उनको उनके परिवारों को आमंत्रित करते हैं और उनको सम्मान देने की मतलब कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते, बस उनको एक सम्मान दें और समाज के सामने, ताकि उनका हौसला बढ़ा रहे। शहीदी दिवस 23 मार्च 1931 को भगत सिंह की फांसी जब हुई थी, वहाँ से शुरुआत हुई थी।
परंतु हमारा खुद का मानना है कि खाली भगत सिंह के नारे लगाने से कुछ नहीं होगा। भगत सिंह के वो विचार जो कि उन्होंने शिक्षा के प्रति उनके थे, अगर यदि आपने कुछ बदलना है तो सबसे पहले अपना आप बदलना होगा, और वो सारी चीजें समाज में परिवर्तन सबसे पहले अपने आप में करना होगा, और वो सारी चीजें शिक्षा के माध्यम से ही होगी। मैं तो ये कहूँगा कि किसी की व्यक्ति विशेष का नाम ना लेकर मैं खुशनसीब हूँ कि जितनी भी संस्थाएं हैं वो एक बड़े भाई की तरह हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। उनको पता है कि इनके साथ भादरोड के सारे युवा है और वो हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। आप जैसे पत्रकार बंधु जो बिना किसी लालच लोभ के हमारे साथ वो अच्छाई को दिखाने में लगे रहते हैं, और हम कहते हैं कि इसी प्रकार बिना किसी राजनीतिक भावना के जो आप लोग साथ दे रहे हो, पूरा भादरोड साथ दे रहा है, तो हमारा तो यही है कि उनके जो विचार है शहीदों के वो हर घर तक पहुंचे, हर व्यक्ति के घर में मतलब दिल में ये विचार आए, और तभी ये शहीदी दिवस सार्थक होगा। इस मामले में मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा, जो हमारे साथ जो युवा है उनका, मैंने उनको भी आज यही बोली थी, अब कोई खास एक दिन भगत सिंह का नहीं है। भगत सिंह का काम सिर्फ वो नहीं था जो गाड़ियों के शीशे पर आ जाए, क्योंकि आज का युवा, मैं खुद पुलिस में हूँ, हम समझते हैं कि भगत सिंह का मतलब लोग बाग कुछ और समझते हैं। हम कहते हैं कि भगत सिंह का मतलब है वैचारिक बदलाव, भगत सिंह का मतलब है तार्किक रूप से सोचना जो है, और वो किसी एक दिन से नहीं, वो निरंतर अपने अंदर जगाना पड़ता है। क्योंकि जो एक दिन का जो कल्चर है ना सर, चाहे वो फादर डे है, चाहे मदर डे है, चाहे वो शहीदी मतलब ऐसे उनका है, वो वह पश्चिमी देशों का है, हमारा नहीं है। पर इस यात्रा में हमारे विद्याधर मादान के और पूरे भादरोड वासी जो है, और मैं देखूँ हरियाणा के, क्योंकि अटेली से भी आए थे और पंजाब से भी बच्चे आए थे, सैकड़ों की संख्या में बच्चे आए, और जिनसे जो हो पाया उन्होंने एक प्ले भी किया, और लगभग हमने 15 से 16 परिवार वो बुलाए थे हरियाणा पुलिस के, दिल्ली पुलिस के, पैरामिलिट्री फोर्सेज के, जो पिछले एक साल में शहीद हुए। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि पैरामिलिट्री फोर्सेज और पुलिस के जवानों की शहादत तो सरकार भी आंख बंद कर लेती है, क्योंकि उनको शहीद का दर्जा नहीं दे पाते। और मैं खुद एक पुलिस वाला हूँ, पुलिस वाले की औलाद भी हूँ, तो हम समझते इस दर्द को, ये दर्द होता क्या है। सर देखो, आतंकवादी का मतलब आज की दुनिया में हम देखें, आतंक को जिंदा करने वाला आतंकवादी है। उन्होंने ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजों के दिमाग में और दिल में जो है एक भय पैदा किया था। उनकी जो मेन था, उन्होंने जब लास्ट समय जब अपने जेल में थे तो लेनिन की जीवनी वो पढ़ रहे थे, उन्होंने कहा था कि जब तक धर्म जाति के चक्कर में पड़ोगे तब तक ऐसे ही गुलाम रहोगे। और वो हम कहते हैं जी, हम अपने मन से कहते हैं कि वो आतंकवादी नहीं थे, उनकी विचारधारा कुछ और थी, उनके विचार कुछ और थे। यदि उन विचारधारा को यदि आतंकवादी की संज्ञा कोई दे तो मूर्ख है, और ऐसे तो हमारे सारे युवा फिर तो आतंकवादी ही कहलाएंगे। सर मैं एक बात कहना चाहूँगा, हमेशा जब भी परिवर्तन आया है, चाहे वो HRA की द्वारा था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जिससे भगत सिंह जुड़ा हुआ था, वो कभी बड़े ग्रुप से नहीं आया, हमेशा परिवर्तन आया छोटे ग्रुप से आया। जो आज हमारे साथ युवा है वो उस विचारधारा की है, और जिस विचारधारा के तहत युवा जो है अपना आज के समय को मोड़ने की सोच रखते हैं, वो विचारधारा अब जो लोगों में शिक्षा की तरफ लेके जाते हैं, वो पूरा 365 दिन काम करते हैं, कोई एक दिन का काम नहीं। भगत सिंह के रूप में देखना ये तो एक मतलब कहते हैं ना, सूरज को दिया दिखाने वाला है। हमें किसी ने ये बात बोली नहीं थी कि आप पढ़ाओ, ना हमारे ऊपर कोई नैतिक दबाव था। एक संपन्न परिवार से हैं, दादाजी आर्मी में, पिताजी पुलिस में, मैं खुद पुलिस में, ना बेरोजगारी देखी ना गरीबी। बस एक बात समझ में आई, अगर जब एक गरीब आदमी का नौकरी का सपना पूरा होता है तो उसके माता पिता के जो पंख लगते हैं वो शायद एक दिल ने जो खुशी देते सर अलग दर्जे की है। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा, इन युवा से हमेशा कहता हूँ, अक्सर आप इतनी तालीम जरूर हासिल कर लेना, अब सामने वाला जब आपको को बहला कर फुसला कर या राजनीति करके जाए तो वो 20 बार सोच कर जाए कि सामने वो कौन खड़े हैं। सर फांसी वाला सीन हम इसलिए क्रिएट करते हैं कि वो जगा पाए, वो समझा पाए। अब वो जो 23 मार्च की जो शाम थी, वो लड़ाई सिर्फ देश को आज़ाद कराने की नहीं थी सर। उन्होंने बोला था अगर मैं लौट कर वापस आया तो गोरे तो चले जाएंगे, परंतु कालों के रूप में जो गोरे मिलेंगे उनका क्या करेंगे। तो आज का भगत सिंह तो यही कहता है कि भाई इस राजनीति से ऊपर उठ जाओ और अब एक मानवता का धर्म निभाओ। और ये बच्चे भी वही कहते हैं और हम भी यही कहना चाहते हैं। अब जब अच्छाई बुराई की शुरुआत में आप देखते होंगे कि नशा करने वाले, बहुत सारे नशे इकट्ठा करने वाले इकट्ठा हो जाते हैं, तो क्यों ना अच्छा काम करने वाले हम और आप इकट्ठा होकर काम करें, कहीं तो बदलाव होगा सर, कोई तो चिंगारी होगी। शहीदों की कुर्बानी हर भारतीय की जिम्मेदारी, तो एक शाम शहीदों के नाम। मिलेंगे किसी खबर इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पे न सब्सक्राइब कर ले, और कमेंट में जय हिंद जरूर लिख कर जाना। राम राम।